रास्ता के किले में चली दीदी बोला अब भैया थोड़ा साइड हो जाए चली सारे भैया दीदी जबकि हमारे भैया दीदी बैठ जाए सब कोई बैठ जाए भाई जी जी खाला बा गुरु घुसे से दरबार में बैठ जाए सीढ़ी के पास जी हमारे भैया दीदी बड़ाई मेरी बात लो बोले पहले चली बैठ जाए सब कोई बैठ जाओ और वो पसारे में कितना दीदी लोग भैया लोग बैठल बने जाओ सब कोई बैठ जाओ सब कोई बैठ जाओ और हाला सुन को ला करी शांति के पक्ष बना के बैठी मध्यम मंचासन होने आ रहे हैं मध्यम के मधुर बानी इस शुभ संदेश के विषय में कुछ जानकारी कोटि कोटि प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम महामानव सहस्री हरिंद्रानंद जी और संगमी लीला देवी की चरणों में सादर प्रणाम। गुरु क्लास में उपस्थित थे जितने जीवात्मा है आप सबों के चरणों में सादर प्रणाम। आप सब मेरे परिणाम को स्वीकार करें। आइए हम सब आत्मा परमात्मा शिव को जानने और समझने का कोशिश करें। आज कली कालखंड की जगत में परमात्मा शिव गुरु बन करके हर भैया दीदी के जीवन में आए हुए हैं और आ सकते हैं तीन सूत्र के माध्यम से। जिस तीन सूत्र को हरिंद्रानंद जी आज एक एक व्यक्ति को तीन सूत्र के माध्यम को बताकर हर आत्मा को परमात्मा शिव गुरु के चरणों से जोड़ने का काम किए। आज वही महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी का कल से जीवनी आप लोग सुनिए। बड़ी खुशी की बात है कि सारे भैया दीदी के दिल में साहेब के प्रति प्रेम है, करुणा है। 1948 और महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी दुनिया संसार में और शाम को दीपावली हो गया। श्री विश्वनाथ जी माता का नाम श्री राधिका जी बहुत सा संघर्ष किया, बहुत सा दुख दर्द को सहा, तब जाकर के उनके जीवन में परमात्मा शिव गुरु बन करके आए। लेकिन उन्होंने शिव को गुरु बना करके नहीं पूजा। समय बीता 1972 आया। एक दिन साहब के मन में ख्याल आया कि गुरु को भगवान कहते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते। और उसी ख्याल को उन्होंने ठहर गया और उन्होंने अपने माता पिता से सुने थे महादेव का नाम, महादेव भगवान है, पूजनीय देवता है। उन्होंने भगवान शंकर को गुरु मान लिया। आज उन्होंने गुरु बनाया तो जीवन में उन्होंने संकल्प कर लिया कि आसमान से उतर के आइएगा तब भी नहीं मानूंगा, फोटो में आइएगा। आए, उन्हें दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए।
और संदेश दिए साहब श्री हरिंद्रानंद को कि जन को बताओ कि शिव गुरु है। जो शिव ये दुनिया संसार में सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग बीत गया, आज तक कोई ऋषि महर्षि नहीं बताया कि महादेव गुरु है। यहाँ तक कि कोई भगवान भी नहीं बताया कि महादेव गुरु है। जाना लेकिन सब छुपा के साहब श्री हरिंद्रानंद जो है उन्होंने अपने जीवन में शिव को गुरु भाव सत्ता में प्राप्त करके बताने का कोशिश किया, जन जन में फैलाने का कोशिश किया। आज उन्हीं का दया है कि हर भैया जी के जीवन में शिव गुरु बन करके आए हुए हैं। अरे महादेव के गुरु बहुत हताश मन दशा में संसार से हार गए थे, टूट गई थी श्रद्धा देवी, तब महादेव को गुरु बनाए और 3 सूत्र के पालन किया। आज महादेव का शिव दया हुआ और श्रद्धा देवी के भी जीवन में कि आज हर भैया जी देख रहे हैं लाखों लाख का उदाहरण हो रहा है। यहाँ शुक्रवार का स्थल से गुरु करते हैं लेकिन नाम श्रद्धा देवी का है भैया। हे देवी श्रद्धा देवी भी यही कहती है कि शिव मेरे गुरु हैं, आप सबके भी हो सकते हैं 3 सूत्र के माध्यम से। 3 सूत्र बड़ी अमूल्य चीज है, 3 लोक है। एक 3 सूत्र में 3 शक्ति है, ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, 3 शक्ति इसी में है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी में है। सब बड़ी सोच और समझ के बाद साहब श्री हरिंद्रानंद को 3 सूत्र मिला और उन्होंने 3 सूत्र का माध्यम हम सबके जीवन में दिया। इसलिए पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। आज उनकी ब्रह्मोत्सव के दिन है। आप लोग से विनती है, प्रार्थना है, संतोष बिल्कुल है, थोड़ा सा बेनती है, प्रार्थना है कि आप लोग उसकी दया मांगे ताकि महादेव की दया हो और महादेव दया करके हम सबों के गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद को अपने पास स्थान दे, ऊंची जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे ताकि हम सबके ऊपर भी शांति का प्रभाव पड़े। है भैया, हे देवी, बड़े सुंदर से 6 करोड़ में शिव परिवार है, 1000 2000 का नहीं। आज हम लोग के माध्यम 12% जिला शहर का और श्रद्धा देवी अपने माध्यम साहेब भैया के लिए प्रभोज का आयोजन की है। भैया दीदी लोग सुबह से खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आगे महादेव जाने कितने को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, कोई गम नहीं। जिसके जीवन में महादेव गुरु की दया हो जाए, साहब का आशीर्वाद हो जाए, तो फिर जीवन में कमी क्या रह जाएगा, कमी क्या रह जाएगा। महादेव के चेला ब्रह्मलीन हो गए, ध्यान दीजिएगा। स्वर्गवास नहीं, महादेव का चेला ब्रह्मलीन होते हैं, समाधि में चले जाते हैं। हमारे साहब हरिंद्रानंद भी ब्रह्मलीन हुए, अपने गुरु शिव में जाके समाहित हो गए। एक महादेव दूसरे महादेव में जाके समाहित हो गए। आज हर भैया दीदी का चेहरा जो है उतर गया है, आत्मा तड़प रहा है। अभी आप लोग फर्स्ट में भजन सुने हैं, माध्यम गाई है। माध्यम तो आए 3 बजे भोर में साहेब का शिवलोक में जाने का गमन हुआ। उस दिन से आज तक श्रद्धा देवी का होश नहीं है और बेहोश हुआ है, कोई भी काम गम से नहीं कर रही है, शुद्ध बुद्ध सब भूल गई है। 24 घंटा साहेब को याद, खाना पीना सब छोड़ दी, 24 घंटा साहेब को याद। क्या क्योंकि अपने माध्यम से सच्चा प्रेम करती थी, करती है और करती रहेगी। कहे कि आज वही महादेव का दया है, वही साहब का आशीर्वाद है कि आज श्रद्धा दीदी इतने मुकाम तक पहुंचे हैं। सारे भैया दीदी के दिलों में छा गई है, हर भैया दीदी के दिलों में बैठ गई है। सब भैया दीदी की आत्मा श्रद्धा दीदी को चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि महादेव की दया है, साहब का आशीर्वाद है। आपको विनती है, प्रार्थना है। बड़ी दुख दर्द के बाद
मानव के तन मिलता है 84 लोग कहते हैं 84 लाख जोड़ी। जोड़ी भरने की बात में मानव के तन मिला है। इसीलिए वेद में कहा गया है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सवे ग्रंथ गवावा। बड़ी भाग से मानव के तन मिलता है। मानव चेतनशील है, बुद्धिशील है, प्रेमशील है, करुणाशील है। हे भैया हे दे, लेकिन पशु मात्र प्रेमशील है, चेतनशील नहीं है। उसको होश नहीं होता, जड़ चेतन को होश नहीं होता, लेकिन मानव को है। आज वो जड़ चेतन को जागृति करने के लिए एक कलयुग ऐसा जग में परमात्मा शिव गुरु बन करके आया है और 3 सूत्र के माध्यम उनका आया है। दाया चर्चा नमन, जो दाया चर्चा नमन को प्रेम और भाव से, श्रद्धा अश्रद्धा से, विश्वास अविश्वास से गुरु बना के शिव को अगर 3 सूत्र करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करता है, महादेव के शरण में जाता है। महादेव के शरण में जाने के लिए हर आत्मा का अधिकार है, सबका अधिकार है। आप कुछ विधि प्रार्थना है, आप जहां भी हैं अपने महादेव से दया की याचना करें अपने साहेब के लिए। हे भैया हे दीदी, आप लोग नहीं गए रांची, हम लोग नहीं गए रांची, लेकिन रांची से संदेश मिला, हम लोग का खबर मिला, वही हिसाब से आज श्रद्धा दीदी अपने द्वार पे ब्रह्मभोज का व्यवस्था नहीं गए, उससे ज्यादा परिणाम यहाँ मिलेगा। क्या कि हमारे शिव परिवार के मुख्यालय का सचिव अभिनय अर्जित गुरु भैया जी जो है और हम लोग के सबके दिल में बसने वाले, सबको एक समान दिखने वाले दीदी बरखा है। ये दोनों का आशीर्वाद है, दोनों का संदेश है कि हे भैया हे दीदी, ब्रह्मोत्सव अगर एक आदमी को खिलाना है तो आप खिला सकते हैं, लेकिन चंदा नहीं, दक्षिणा नहीं, कोई मंदिर नहीं। और यही हिसाब से श्रद्धा दीदी अपने दरवाजे पे किया है ब्रह्मोत्सव का व्यवस्था। साहेब भैया का संदेश है, हमारे अर्जित आनंद भैया का ये संदेश है। आप अनाथ आश्रम में जाकर खिला सकते हैं, वृद्ध आश्रम में जाकर खिला सकते हैं, हॉस्पिटल में आप जाकर खिला सकते हैं, लेकिन कोई चौराहे पे, कोई मंदिर में नहीं, अपने दरवाजे पे अपने हाथ से खिला सकते हैं। एक आदमी को खिलाइए, 1000 आदमी को खिलाइए, कर सकते हैं। वही दिशा निर्देश से श्रद्धा दीदी हम लोग का आज जो काम कर रही है, जो सब भैया दीदी आज इसमें शामिल है, बड़ी सौभाग्य की बात है। हर भैया दीदी नेपाल के कोना कोना से आज यहाँ कहाँ के लोग नहीं आए हैं, सीतामढ़ी, दरभंगा, बरगिनिया, हर जगह के लोग, बनारस, यूपी, बिहार, सब जगह के लोग तो आए हैं भैया यहाँ, सब जगह के तो शामिल है भैया ये दे क्या, क्योंकि सबका कंटेंट श्रद्धा दीदी से है और श्रद्धा दीदी का कंटेंट साहब से है, साहब का कंटेंट शिव गुरु से, स्टेप बाई स्टेप। ऐसे विनती करता हूँ आप लोग से, दुनिया संसार में जो भी होता है महादेव की दया से होता है। साहब जाते जाते बोल करके चले गए कि अपने जीवन में अविश्वास में तुम एक बार शिव को गुरु बनाओ। विश्वास को जरूरी नहीं, अविश्वास में एक बार शिव को गुरु बना के देखो, 3 सूत्र करके देखो। महादेव इतने दयालु हैं कि तुम्हारे अंदर में विश्वास को जागृत कर देंगे, दया के परिणाम दे देंगे, तुम्हारा मन मान जाएगा कि हाँ शिव जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुणाधिपति गुरु है। हे भैया हे दीदी, ऐसे ही आप लोग से हम लोग को विनती है, प्रार्थना है कि जीवन का आधार हम लोग का शिव चर्चा है, शिव गुरु का 3 सूत्र है, शुक्रवार का स्थल है, माध्यम शक्ति का उद्धार श्रद्धा दीदी का वो करते रहिए। एक एक व्यक्ति को महादेव के चरणों से जोड़े, अपने चरणों से मत जोड़े ना। यही भी गज में कुछ गुरु भाई लोग है, गुरु भाई को दीदी लोग है, यही भी गज में मुख्यालय से मना किया गया है, फिर भी गाड़ी बांध करके उनको साहेब के प्रबोध करना है, चंदा उठा रहा है सब। यही भी गली है जो श्रद्धा दीदी के खिलाफ रहता है, सब चंदा उठाना है, लोग गाड़ी उठाकर गाड़ी बांध कर, लेकिन श्रद्धा दीदी सबको मना किए, जिनको जानकारी हो नहीं देगा। और लोग देखिए शर्म नहीं है, थोड़ा सा अध्यात्म की दुनिया में
श्रीपुर राधेमाई का है सब, जो साहेब के नाम को कलंकित कर रहा है, चर्चा को कमाने धमाने का धंधा बना लिया है भैया है नहीं। आज कोई नाम निशान नहीं होता, उनका यही काम है। गुरु पूर्णिमा आएगा तो करेगा, शिवरात आएगा तो करेगा, साहेब का नाम बेचकर, राज्य मुख्यालय का नाम बेचकर करेगा। आज पतन हो गया, कोई नहीं पूछता। और श्रद्धांजलि को देखिए कि आज महादेव आसमान में पुकार दिए, महादेव आसमान में पुकार दिए भैया। क्यों? श्रद्धांजलि जो भी काम करती है अपना गुरु का आदेश के हिसाब से काम करती है। परमात्मा शिव गुरु का आदेश है कि महादेव को गुरु बना के 3 सूत्र करो, दया, चर्चा, नमन। अब दया में गुरु भाई को देवी लोग संसार के सुख संपत्ति को लपेट देते हैं, मन की इच्छा को लपेट देते हैं, मन के भाव को लपेट देते हैं। ऐसा काम मत करिए, क्योंकि साहब थे तो बोलते थे कि दया अपने गुरु से मांगो, यानी कि याद करो, दया का जस्ट उल्टा करो तो याद हो जाएगा। मांगने को कहा गया है, याद करने को कहा गया है, मांगने को नहीं कहा गया है। हे भैया हे दीदी, आप अपने गुरु को याद कर सकते हैं कि हे महादेव आप मेरे अपने गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, चाहे शिष्य हो, बस सरकार मुझ पर थोड़ा दया करिएगा, चाहे दया रखिएगा, यही कहा। और कुछ नहीं, दया में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं होना चाहिए। हे भैया हे दीदी, मात्र कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो 10 फल चाखा। ध्यान दीजिए आप लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, ज्ञानी ध्यानी हुए, लेकिन किसी ने कर्म नहीं किया, भेष बनाया साधु का, अंदर से डाकू बन गया, छलिया बन गया, कपट बन गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए आप लोग, हमारे प्रेम गुरु भ्राता इस कालखंड के प्रथम महामानव सहस्र हरिद्रानंद जी ना ऋषि थे, ना महर्षि थे, ना कोई साधु थे, ना कोई भक्त थे, वो मात्र महादेव का चेला थे, मात्र महादेव का चेला थे। आज महादेव भी अपने सत्संग में बैठ करके सहस्र हरिद्रानंद को अपने पास बिठा करके मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी इशारा कर रहे हैं। और आज पा करके खुश है, जगत गुरु शिव भी खुश है भैया। शिष्य बनना है तो उससे बनिए ना, जो कभी कोई गुरु भाई को देने से कोई आशा नहीं रखे, कोई अपेक्षा नहीं रखे, कोई चीज की जरूरी नहीं समझे। उनका वही उद्देश्य था कि हर गुरु भाई महादेव के चरण से जुड़ जाए, महादेव मेरे गुरु हैं, सबके गुरु हो जाए, यही इच्छा था। और उनके जाने के बाद हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है, विशेष करके हम लोग के पीरगंज नेपाल के 12 परसा जिला संगदा धन सुंदर गुरु भाई 12 परसा जिला संगद का माध्यम संजय का उद्धार श्रद्धांजलि के जीवन का ये मूल आधार बन गया है कि साहेब के बात को जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे। मरते तक एक एक व्यक्ति को पत्ता को महादेव का चेला बनाने का संकल्प साहब ने लिया था, और संकल्प को हम लोग कोशिश करेंगे पूर्ण करने के लिए। आज महादेव गुरु जाने और साहब हरिद्रानंद जाने। हे भैया हे देवी, दया 3 सूत्र दे के गया है, 3 सूत्र से इंसान अपने जीवन को, कहानी को बदल सकता है। दया या पल प्रतिपल गुरु को याद रखिए, पल प्रतिपल, मात्र जरूरी में नहीं। महादेव के चेला कितने लोग बनते हैं, कंगन लगा के शरीर से जुड़ जाते हैं। फलाने गुरु भाई बहुत सीनियर गुरु भाई हैं, फलाने गुरु भाई रांची रहते हैं, फलाने गुरु दीदी रांची आती है जाती है। लेकिन एक आदमी तो बताओ हमको, साहेब संसार में आके संसार छोड़ के चले गए, कोई गुरु भाई को दीदी को कभी बुलाया है? नहीं बुलाया है, कभी नहीं। और बोलते थे कि तुम मूर्ख हो, पागल हो, अरे 300 तो दे दिया, घर बैठे करो ना। शरीर से कंटेक्ट करिएगा, शरीर से रिश्ता बनाइएगा, महादेव से
लीजिएगा ना। साहब संसार में थे, परिवार में थे, दो बेटा है, दो बहू है, पोता है, पोती है, बेटी है, लवली दीदी, उनका भी नाती है, सब है, दामाद है, अमित जी सब है। सब में रहते हुए साहब का उठना बैठना सुतना खाना पीना बात करना आना जाना सब महादेव के जैसा था। मानव के शरीर था लेकिन सब उनका अलग था। अरे कम से कम देख करके तो आचरण का व्यवहार को सुधारिए। बात बात में साहब के नाम को बेच देते हैं, बात बात में शिव गुरु के चर्चा को बेच लेते हैं, बदनाम करते हैं। कभी उद्धार होगा, कभी कल्याण होगा, नहीं होगा। ऐसे ही आपका विनती हम लोग का प्रार्थना है कि आप लोग दूसरा सुन रहे हैं गुरु की चर्चा, मात्र महादेव का चर्चा करिए। कोई भैया कोई दीदी का चर्चा नहीं, अगल बगल की चर्चा नहीं। साहब के बाद सीतामढ़ी में बोले थे कि महादेव का चेला ऐसा हो, लाखों का भीड़ हो और चर्चा विराम हो जाए तो महादेव का चेला चले जाए, बगल वालों को मालूम नहीं पड़े कि कब शिष्य आया कब चला गया। ये महादेव का चेला का काम है। हम लोग तो इतना ही में हल्ला कर रहे हैं, देखिए ना, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, बाजार में बिना बाजार में क्या बताए हुए माध्यम के मार्ग पर नहीं चलिएगा तो परिणाम क्या मिलेगा भैया, क्या मिलेगा? थोड़ा गौर करिए ना आप लोग। संदेश क्या है कलयुग में? अब कलयुग में ध्यान दीजिएगा, ना कोई पूजा से उद्धार होगा, ना कोई पाठ से, ना कोई साधना से, ना कोई उपासना से, ना कोई दान से और ना कोई दक्षिणा से, कुछ ना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। मात्र नाम, फिर नाम कौन? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का। शिव का ही एक नाम सत्य है, क्योंकि शिव अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है। शिव ही ब्रह्म है, शिव ही परब्रह्म है और शिव ही पूर्ण ब्रह्म है। शिव ही राम है, शिव ही कृष्ण है, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही शंकर है। राम शिव नहीं है लेकिन शिव राम है। ये ध्यान देने वाला बात है। शिव जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुणाधिपति गुरु है और महादेव 35 कोटि देवता के गुरु बृहस्पति है और बृहस्पति का गुरु हमारे गुरु शिव है। सारे राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है और शुक्राचार्य का गुरु जगत गुरु शिव है। विचार करिए, सब ऋषि का गुरु शिव है और 88,000 ऋषि हैं, उस सब का गुरु शिव है। भगवान परशुराम का गुरु शिव है, अगस्त्य ऋषि का गुरु शिव है, मरीचि ऋषि का गुरु शिव है, दुर्वासा ऋषि का गुरु शिव है, पुलस्त ऋषि का गुरु शिव है, वशिष्ठ ऋषि का गुरु शिव है। सभी गुरु शिव है, इसीलिए वो जगत गुरु है। सृष्टि के आरंभ में महाब्रह्मा महाविष्णु, ये ब्रह्मा विष्णु नहीं, महाब्रह्मा महाविष्णु जो योग माया परानंदनी आदि शक्ति जगदम्बा से और ब्रह्म काल के मिलन से उत्पत्ति हुए, वो महाब्रह्मा महाविष्णु ने बोला है महादेव को कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे गौर, आप ब्रह्मा के भी गुरु है, महाब्रह्मा के भी गुरु है, आप विष्णु के भी गुरु है, महाविष्णु के भी गुरु है, आप शंकर के भी गुरु है, महाशंकर